नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह संत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी अवधेशानंद समेत एक बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहेंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगातार चल रहा है और हर साल इसमें कुछ न कुछ अलग कर इसको और भव्यता प्रदान की जाती है। तो आज के कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ खास बात है और क्या कुछ इसमें अंदर की बात है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, हमारे स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। खबर की तह तक में जाने के लिए जितेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये लोगों को पसंद आने लगा और इसकी भव्यता बढ़ने लगी। आज के क्या कुछ कार्यक्रम है, गृह मंत्री अमित शाह का इस कार्यक्रम में पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है और वो किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जैसा आपने भी जिक्र किया कि लोग जो हैं अब इसकी ओर पूरे तौर पर आकर्षित होने लगे हैं। ये कुरुक्षेत्र में उमड़ रही भीड़ जो है अपने आप में इस बात की बानगी देते हुए नजर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के लोगों के अंदर किस प्रकार का उत्साह जो है वो देखने के लिए मिलता है और लोग इसकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन को देखते हुए ये अब ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आयोजन जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जहां तक बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, वो आज कुछ ही देर बाद, दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जहां पर संतों के साथ एक कार्यक्रम के अंदर वो शिरकत करने वाले हैं और बड़े जो विख्यात संत हैं जो वो इसके अंदर जहां मौजूद रहने वाले हैं, तो वहीं संतों के साथ जो पूरी जो कार्यक्रम है उसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। गीता महोत्सव को लेकर के ही, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को लेकर के ही इस कार्यक्रम का पूरा जो आयोजन है वो किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। यही बात इस बात की गंभीरता को दर्शाती है, गीता का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है उसके महत्व को दर्शाती है कि जो पार्टी के हों या फिर सरकार के हों, जो शीर्ष नेता है वो इसके अंदर शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचते हुए नजर आए थे, तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इसी प्रकार के कार्यक्रम को करने के बाद चंडीगढ़ के अंदर भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनका दौरा जो है वो रखा गया है, जहां पर चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हरियाणा सरकार और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बैठक है वो की जाएगी। इस बैठक के अंदर पूरे तौर पर रिव्यू किया जाएगा सरकार के कामकाज को लेकर के, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। करीब 5 बजे ये बैठक जो है हरियाणा सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के अंदर लेने वाले हैं। तो गीता का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सरकार और सरकार के अधिकारियों के साथ भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ के लिए ये कार्यक्रम जो है पहले से निर्धारित किया हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, हम चंडीगढ़ का जो कार्यक्रम है गृह मंत्री का उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर पर आपसे बात करनी है और वो है आज जिस तरह से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है विपक्ष की तरफ से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों का निलंबन हुआ और उसके बाद हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई और उसका एक अलग रूप अब सियासत में निकलकर सामने आया है। उपराष्ट्रपति काफी आहत हुए उससे। इसके अलावा फिर कल सांसदों ने प्रदर्शन किया, विपक्ष के सांसदों ने, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ, जाट समाज की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ। एक अलग तरह का माहौल देश की राजधानी में बना हुआ है। इसके अलावा अब कांग्रेस ने अलग अलग जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो जितेंद्र, आज जो कांग्रेस ये अलग अलग जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करी और सभी राज्यों में इसका ऐलान किया गया है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे सांसदों के निलंबन को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर प्रहार है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? ये विपक्ष का प्रदर्शन कितना मजबूत नजर आता है और ये जो इस वक्त देश की राजनीति में हो रहा है, इस सबके आने वाले वक्त में किस तरह के इशारे मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नासिर, जो ये पूरा मसला जो शुरू हुआ है 143 के करीब जो सांसद हैं उनके निलंबन को लेकर के है। उससे पहले संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर के ये पूरा मामला जो है
वो उठते हुए नजर आया था। सांसदों की तरफ से इसको लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे, इसको लेकर के ये कहा जा सकता है जो हंगामा बरपाया गया, उसके बाद इस प्रकार का एक्शन जो है वो देखने के लिए मिला कि करीब 143 सांसद, इतिहास में शायद ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में जब सांसदों को निलंबित किया गया हो। और उसके बाद जब तमाम सांसद वहीं संसद परिसर के अंदर ही अगर हम बात करें तो अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे थे, उसी वक्त मिमिक्री का मामला सामने आया था और उस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सरकार के नेता है उनकी तरफ से उसको पूरे तौर पर एक बड़ा जो बनाने का जो काम है वो किया गया प्रतिक्रियाएं देकर के। और विपक्ष का ये कहना था कि जो मूल मुद्दा था, संसद की सुरक्षा का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं गौण किया गया है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस की तरफ से जगह जगह जो कांग्रेस के जो प्रदेशों के अंदर मुख्यालय है वहां प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। दिल्ली में भी 11 बजे जंतर मंतर पर तमाम कांग्रेसी जो नेता है वो इसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के जो प्रदेशों के अंदर जो अलग अलग जगह जो निर्धारित कार्यक्रम किए गए हैं वहां पर भी ये प्रदर्शन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। विपक्ष के जो नेता है उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा ताकि विपक्ष पूरे तौर पर, विपक्ष का ये कहना है कि संसद के अंदर जो आवाज है वो उठने नहीं दी जा रही है, तो इस प्रकार के प्रदर्शन का रुख विपक्ष की तरफ से अख्तियार किया गया है। वहीं मिमिक्री मामले को लेकर के भी सरकार हो या फिर पार्टी के नेता हो, उनकी ये कोशिश है कि किसी भी प्रकार से विपक्ष को बैकफुट पर ले जाया जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक गरिमामय पद है और खुद उपराष्ट्रपति भी इस बात को कह चुके हैं कि इस प्रकार के जो सम्मान का, अगर व्यक्तिगत कोई ठेस की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन ये चेयर के सम्मान की बात है, उपराष्ट्रपति के पद और गरिमा के सम्मान की बात है, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर जहां विपक्ष के पास संसद में सुरक्षा की चूक का जो मामला है वो बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मिमिक्री के मामले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार के जो नेता है वो भी किसी भी स्तर पर इस मुद्दे को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसीलिए दोनों तरफ प्रदर्शन का माहौल, दोनों तरफ प्रतिक्रियाओं का माहौल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष ये बिल्कुल एक मुद्दे पर आपने सही बात कही कि राजनीति में सहूलियत के हिसाब से मुद्दों को उठाया जाता है सारी चीजें, लेकिन हाँ, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री जो बहुत सारे लोगों को आहत कर गई, उनको भी आहत कर गई और एक संवैधानिक पद की गरिमा को लेकर काफी कुछ सवाल उठे कि उसका ख्याल रखना चाहिए था, इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें जो लगातार चर्चा चली जितेंद्र राजनीति में कि उन्होंने इसको किसानों से भी जोड़ा जा रहा है, इसको एक वर्ग से, जाटों से भी जोड़ा जा रहा है, तो इसके इम्पैक्ट क्या नजर आ रहे हैं? मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं हमारे देश की राजनीति में। देखिए, ओबीसी की बात हो रही है, आदिवासी की बात हुई, फिर सामान्य वर्ग की बात हुई, अब जाटों को लेकर तो आने वाला वक्त ऐसा ही लगता है कि पूरी तरह से फोकस ज्यादातर जातियों के वाले मुद्दों पर रहेगा, चुनाव पर रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार की पूरी जो ये कह सकते हैं कि एक सूझबूझ या फिर इंजीनियरिंग होती है कि अगर किसी प्रकार का डैमेज भी हुआ है तो उस डैमेज को किस तरीके से वो अपने लिए अवसर बना सकते हैं। इसी को लेकर के ये पूरा मसला, बिल्कुल आपने नासिर ठीक कहा कि ये अपने आप में एक संवैधानिक पद की गरिमा की बात है, उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा की बात है, लेकिन भाजपा इसे आगामी चुनाव को लेकर के, आप नेताओं के बयान भी सुनेंगे तो उसमें भी कई नेता इस बात को कहते नजर आते हैं कि आगामी चुनाव के अंदर जो है इस प्रकार का जो बयान दिया, इस प्रकार के जो कार्य किया गया है मिमिक्री का, आगामी चुनाव के अंदर विपक्ष को इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो अपने आप में चुनावी मोड को ध्यान में रखते हुए और एक बड़े वर्ग को, जहां तक आपने किसानों की बात की या जाटों की जिस तरीके से बात की, तो एक बड़े वर्ग को सीधे तौर पर ये जो है समझाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि इस प्रकार का जो कृत्य है वो विपक्ष की तरफ से किया गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने बड़े पद पर जो है आसीन व्यक्ति का जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाई गई है, उसके वर्ग को ठेस पहुंचाई गई है। तो इसका सीधा सीधा सेंटीमेंट जो है, सेंटीमेंटल जो फायदा है वो लेने की कोशिश भी भाजपा यहाँ पर आने वाले समय के अंदर करते हुए नजर आ रही है और इसी प्रकार की बात जो है तमाम नेताओं के मुख से जो निकल करके आ रही है उसका मकसद भी साफ तौर पर यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसी जगह जहां लोकसभा को लेकर के भी एक बड़ा वर्ग है और दूसरी तरफ हरियाणा के चुनाव भी ऐसी स्थिति में 2024 में ही है, तो ऐसा जो घटनाक्रम है जो विपक्ष की तरफ से किया हो गया हो, क्योंकि नासिर आपने देखा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी को भी पूरे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, हरियाणा के नेता तो यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा से भी इस विषय पर जो माफी मांगने की जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर
आगामी समय के फायदे को ध्यान में रखते हुए ये उन लोगों को ध्यान में जो जनता है उनके दिमाग में इस बात को पहुंचाते हुए ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए कि भाजपा की तरफ से या फिर इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति बिठाया गया था उसका किस प्रकार से विपक्ष की तरफ से अपमान ठीक किया गया था। जी शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। तो देश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन एक मुद्दा इस वक्त और परेशान कर रहा है, एक खतरा, एक दुश्मन, और उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देश में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड प्रशासन भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोविड गाइडलाइंस जारी करने के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने डेली मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। कोरोना का खतरा, कोरोना को लेकर चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं और उसके खतरे को लेकर बातें हो रही हैं, लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर भी विशेष तौर से निगाह रखी जा रही है। नासिर हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में ठंड के इस मौसम में कोरोना को लेकर किस तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं, किस तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं नासिर हुसैन? देखिए नासिर, जिस तरीके से कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट अब देश भर के जितने राज्य हैं तमाम राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और गाइडलाइन जारी की गई है। अब ये जो गाइडलाइन है उत्तराखंड में भी जारी कर दी गई है। डॉक्टर आर राजेश कुमार जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना को लेकर के किसी तरह की लापरवाही अधिकारी नहीं बरतेंगे। इसको लेकर के उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी कल, और उसके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि कैसे उनको गाइडलाइन का पालन करना है और कैसे आने वाले समय में तमाम चीजों को देखना है। क्योंकि अभी हालांकि उत्तराखंड में कोई कोरोना का केस नहीं है, लेकिन कोरोना का केस सामने आए उससे पहले ही तमाम सावधानियां बरतनी होगी। और इसको लेकर के जितने भी तमाम अस्पताल हैं उनसे कहा गया है कि जो भी मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उन मरीजों को अगर आवश्यकता होगी तो उनके कोरोना सैंपल्स लेकर के वहां पर उनके चेकअप कराया जाए, और साथ ही साथ एक सीक्वेंसिंग जो रेनोम सीक्वेंसिंग है वो कराई जाए, ताकि ये एक पता चल पाए कि ये किस तरह का वेरिएंट है और आगे किस तरीके से कामकाज करेगा और इस पर क्या असर लोगों पर इसका होने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम अस्पतालों, अधिकारियों और तमाम जो स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वो पूरी तरीके से ध्यान रखें, और अगर कहीं कोई आता है संदिग्ध तो उसकी सबसे पहले जांच कराए, उसमें सावधानियां बरते, और किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो उसको जो डेटा भारत सरकार का है उससे शेयर करें, ताकि आने वाले समय में इससे निपटा जा सके। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से करनी होंगी यहाँ से। अच्छा नासिर, इससे पहले हमने उत्तराखंड की अगर बात करें तो जब कोरोना का प्रकोप था पूरे देश में तो उत्तराखंड उसमें वो भी प्रभावित था, बहुत से इंतजामात किए गए। ठंड के मौसम में पहाड़ी इलाकों में क्या वायरल या बुखार इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं? क्योंकि इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि मौसम ठंडा होता है तो इस तरह से जब बीमारियां होती हैं तो उस पर फिर कोरोना को जो खतरा आ जाए तो और ज्यादा चिंता वाली बात बढ़ जाती है। देखिए, जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर के सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे भी बहुत सारा लोगों का जो आम दिनचर्या में बदलाव आता है। खासतौर पर ठंड की वजह से बुखार, जुकाम और खांसी इस तरह की चीजें सामने आती है, और चूंकि कोरोना का जो लक्षण है उसमें ये चीजें भी शामिल होती हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे मरीजों को जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनकी जांच करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि तमाम सभी लोगों को जो अस्पताल आए उनकी जांच की जाएगी, लेकिन अगर कोई संदिग्ध लग रहा है तो उसकी जांच की जाएगी। और इसको लेकर क्योंकि अब सर्दी के दौरान क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और ठंड में कहीं ना कहीं इस तरह की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा फैलती है, जिसमें बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तो ऐसे लक्षण भी कोरोना के मरीजों में होते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर जो संदिग्ध मरीज है उनकी जांच करने के लिए कहा गया, और ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अगर लापरवाही होती है शुरुआती दौर में तो थोड़े केसेस आएंगे, लेकिन बाद में ये मल्टीपल होते जाते हैं। और आपने सभी दुनिया ने देखा कि कैसे नतीजा रहा पिछले दिनों कोरोना फैलने का, और उसके लिए क्या क्या कारण रहे। और अब इन चीजों की को मद्देनजर रखते हुए कोशिश यही है स्वास्थ्य महकमे की कि इन तमाम चीजों पर रोक लगाई जा सके और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कोरोना का खतरा, सियासत का गर्माता हुआ माहौल
और अगर हम एक और पहाड़ की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। तरह तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और आज भी सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नियम 62 के अंतर्गत सरकारी संकल्प सदन में पेश करेंगे। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में देखने को मिल रहा है, कभी गोबर के मुद्दे पर, कभी गारंटियों के मुद्दे पर। तो शीतकालीन सत्र 11 बजे से हिमाचल प्रदेश का शुरू हो जाएगा। विधायकों की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए गए। अब तक प्रश्नकाल के बाद नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें विधायक पवन काजल ने गगल हवाई पट्टी से जुड़ा विषय उठाया, जबकि विधायक होशियार सिंह ने पौंग डैम से जुड़ा प्रस्ताव वो लेकर आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नियम 62 के अंतर्गत सरकारी संकल्प सदन में पेश करेंगे और नियम 123-30 के अंतर्गत भी 2 प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे, जिसमें विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश में भारी बरसात की वजह से हुए नुकसान से सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए कराए गए कामों पर प्रस्ताव लाया जाएगा, जबकि बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार की तरफ से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के ठंड भरे बेहद ठंडे मौसम में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान माहौल बेहद गर्म हो जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। पहले से तैयारियों की बात हो रही थी, लेकिन इस दौरान जो मुद्दे उठे थे, शुरुआत से आपने देखा हो कि गारंटियों की बात की जाए, गोबर लेकर पहुंचे थे, सूखा गोबर की, अब तो गोबर भी सूख चुका है। आखिर कब सरकार गोबर खरीदेगी? इसके अलावा गारंटियों की बात है, नौकरियों की बात है, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए, तो वहीं सरकार की तरफ से उस पर जवाब दिया गया। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता। प्रदीप, आज का दिन कितना अहम रहने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है, और जो मुद्दों की बात थी उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कितना घेरने में कामयाब हो पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नासिर, जिस तरह से आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और उम्मीद आज भी है कि हंगामा होगा। हालांकि इस बार विपक्ष बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रहा है और सदन के बाहर ही गारंटियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमने 3 दिन से लगातार देखा कि जो सरकार की तरफ से गारंटियां दी गई थी, बारी बारी करके सदन के बाहर, यानी जो विधानसभा भवन है उसके गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी जानते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जो 1 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, उस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सदन के बाहर ही, विधानसभा के बाहर ही प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले कल दूध खरीद को लेकर प्रदर्शन हुआ है, उससे एक दिन पहले जो यहाँ पर सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ है गोबर खरीद को लेकर था। पहले दिन भी जिस तरह से गारंटियों का चोला पहनकर यहाँ पर विपक्षी विधायक पहुंचे, रोजाना एक गारंटी को लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। तो आज हम इसी उम्मीद में है कि आज ऐसा ही कोई मुद्दा लेकर, जिसकी जानकारी है कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, 1 लाख रोजगार देने के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर यहाँ हंगामा बरप सकता है। हालांकि 9 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होनी है। आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे, जिसमें जो खास तौर पर बात करें तो वाटर सेस विधेयक है, उसको संशोधित किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। उसमें वाटर सेस जो लगाया गया था उसको कम भी किया गया है। वाटर सेस का नाम बदलकर जल आयोग किया गया है, केवल वाटर कमीशन ही नाम रहेगा। इससे जुड़ा विधेयक आज सदन में यहाँ पर लाया जाना है। स्टाम्प ड्यूटी को भी रखा गया है, उसकी कैबिनेट में पहले अप्रूवल मिली है, तो कानूनी रूप आ रहा है। भी आज सदन में पुरस्थापित किया जाएगा। कल क्योंकि अंतिम दिन है, इन पर चर्चा होगी, फिर इनका पालन होगा। नियम 130 के तहत भी महत्वपूर्ण चर्चाएं लाई जाती हैं। उसमें जो विपक्षी विधायक है विपिन सिंह परमार का कानून व्यवस्था को लेकर ये चर्चा लाई जा रही है और ये लंबी चर्चा होती है। इस दौरान सदन में हंगामा बरप सकता है। 2 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज नियम 62 के तहत सदन में लाई सकते हैं और इसमें भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, और उस काजल ने गगल एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर आज सदन का ध्यान आकर्षित किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय आज यहाँ पर रहेगा। तो मिलाकर कह सकते हैं कि रोजाना मुद्दों को लेकर आमने सामने पक्ष विपक्ष से
सदन में जी, देखा जा रहा प्रदीप। है, लेकिन सदन के गरमाया हुआ है। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो आज अपडेट लेते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन सत्र में किस तरह से माहौल गरमाया हुआ है। अब एक और अहम खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, सिक्योरिटी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। हरसिमरत पॉल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं गृह मंत्री के और उसको लेकर क्या तैयारी है चंडीगढ़ प्रशासन की? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। इससे पहले वो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के प्रोग्राम में जो है वो शिरकत करेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से वो चंडीगढ़ आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर जो है राजेंद्रा पार्क में उतरेगा और उसके बाद अलग अलग चंडीगढ़ की जगहों पर जाकर उन्होंने कुछ प्रोग्रामों का अनावरण करना है। आपको बताएं कि ये तकरीबन 400 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिनका अनावरण किया जाएगा और इनमें से 9 प्रोजेक्ट उनका उद्घाटन होना है और 3 का शिलान्यास होना है। तो अलग अलग जगह पर ये प्रोग्राम रखे गए हैं, कुछ स्कूलों में है, कुछ पुलिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन है या फिर कहीं ना कहीं जैसे अलग अलग जगह पर सेक्टर 18 में जैसे प्रेस भवन है वहां पर भी कुछ प्रोग्राम है। इस तरह से उनके जो 12 प्रोग्राम बताए जा रहे हैं कि अलग अलग जगह पर होने, इसको लेकर के पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पे है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री की आने की तैयारियां जो हैं कई दिन पहले शुरू हो गई थी। पुलिस की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई थी। अब रूट प्लान जो है वो भी बनाया गया है। चंडीगढ़ की कुछ खास सड़कें जो है वो बंद रहने वाली हैं, उनका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो सुखना पथ जो है वहां पर गाड़ियां खड़ी करनी, आना जाना जो है एक बार प्रतिबंधित किया गया है, उसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 26 में जो पुलिस थाना है उसके सामने गाड़ी खड़ी करने, गाड़ी लेकर जाने पर भी प्रतिबंध है और वहां का भी रूट प्लान जो है वो चेंज किया गया है। तकरीबन 3:50 पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बताई जा रही है कि गृह मंत्री जो हैं वो उतरेंगे 3:50 पर। उसके बाद अलग अलग प्रोग्रामों में चंडीगढ़ में जाकर शिरकत करेंगे। उनके साथ चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी होंगे। तो एक बड़ा प्रोग्राम देखा जा रहा है कि इस तरह से अब जो है गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं और चंडीगढ़ में कई जो प्रोजेक्ट हैं 400 करोड़ के प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जिनका कि उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो गृह मंत्री करेंगे। जी शुक्रिया बहुत आपका हरसिमरत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और खबर की तह तक में इतना ही, लेकिन खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।